एक मर्तबा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और पुरअमन वादी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम फूल नगर था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती और खुश अखलाक थे। वो सब एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर जिंदगी गुजारते थे। फूल नगर में एक खूबसूरत बाग था जिसे सुनहरी बाग कहा जाता था। इस बाग में हर किस्म के फूल खिलते थे और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। इस बाग की देखभाल एक बूढ़े माली नसीर के जिम्मा थी। नसीर बहुत मेहनती और दयानतदार इंसान था। नसीर अपने बाग से बहुत मोहब्बत करता था और दिन रात उसकी देखभाल करता था। वो सुबह सवेरे अलिफाटे कर बाग में आता, पौधों को पानी देता, उनकी काट छांट करता और उनकी हिफाजत करता। गांव के बच्चे अक्सर इसके पास आते और इससे फूलों के बारे में सीखते। नसीर हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आता और हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन नसीर बाग की देखभाल कर रहा था कि उसने एक छोटा सा परी पेड़ देखा जो गुलाब के फूल पर पड़ा हुआ था। नसीर ने जब करीब जाकर देखा तो वो एक छोटी सी परी थी जो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। गुलनार ने नसीर से कहा, ए नेक दिल माली, मैं परियों की मलिका की बेटी हूँ। मुझे एक जादूगर ने यहाँ कैद कर दिया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगी। नसीर ने गुलनार की बात सुनी और फौरन इसकी मदद का फैसला किया। नसीर ने अपने दोस्तों की मदद से जादूगर का महल ढूंढा। वो सब बहादुरी और होशियारी से जादूगर के महल में दाखिल हुए। जादूगर बहुत ताकतवर था और उसके पास कई जादुई ताकतें थीं, मगर नसीर और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे शिकस्त दी। उन्होंने जादूगर की जेल से गुलनार को आज़ाद कराया और इसे इसके सुनहरी पर वापस दिलाया। गुलनार ने नसीर का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी नेकी और बहादुरी के बदले में मैं तुम्हें ये सुनहरी जादुई बीज देती हूँ। इसे अपने बाग में बो देना और ये तुम्हारे गांव को खुशहाली और खुशबू से भर देगा। नसीर ने बीज को बाग में बो दिया और जल्द ही वहाँ एक सुनहरी दरख्त उग आया जिस पर हर रोज सुनहरी फूल खिलते थे। इन फूलों की खुशबू और खूबसूरती ने पूरे गांव को रोशन और मुअत्तर कर दिया। गांव के लोग खुशहाल हो गए और उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। हर साल वो इस दिन को याद करते जब नसीर ने गुलनार को आज़ाद किया और सुनहरी दरख्त का बीज बोया। और नसीर और गुलनार की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई।